एक जो पीडीए का जो पाठशाला ये लगाए हैं, इससे अच्छा है कि पहले पीडीए के पाठशाला से अच्छा है कि पहले ये लोग अपना एक पाठशाला लगा करके पढ़ने का काम करें कि हमें महिलाओं को कैसी इज्जत देनी है। उस पर नहीं टूटी। उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे डराया गया, मैं डरी नहीं। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मेरे ऊपर लूटपाट, छिनैती, डकैती, हत्या के मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए, मैं उससे भी नहीं घबराई। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मेरे परिवारों के जनों को ऊपर लगाया गया, उसके बाद भी मैं नहीं टूटी। तो आप ये देख रहे हैं कि जिस माफिया से मैं लड़ती आ रही हूँ, तो क्या कहीं ना कहीं वो रंजिश दूसरी तरीके से नहीं निकाल सकता। तो ये मैंने बताया, जो शादी थी वो कहीं ना कहीं मुझे प्रयागराज से, मेरी राजनीति से, और मैं हट जाऊंगी तो राजू पाल का जो मुकदमा है वो खत्म हो जाएगा और अतीक अहमद से फिर से यहाँ कब्जा हो जाएगा, क्योंकि ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी। तो फिर कहीं ना कहीं हमारी राजनीति वापस आ जाएगी, हमारी पहचान वापस आ जाएगी, राजू पाल का मुकदमा खत्म हो जाएगा। इस उद्देश्य से मेरे अपने ही लोगों को मिला करके किया गया। और जब मुझे पता चला तो मैंने इसका विखंडन किया और मैंने फैमिली कोर्ट में मैंने इसका दायर भी किया। ये बातें उठा रहे हैं। देखिए मैं जिस तरह, देखिए मैं पहले चुप रहती थी, मगर मुझे लगता है कि मेरा चुप रहना ही, जो आज आपने पहला सवाल किया, वो उसका सबसे बड़ा वो है कि जैसे पहले किसी ने राजू पाल जी के लिए लिखा तो मैंने नहीं बोला कि चलो ठीक है, किसी ने बताया भी नहीं। मगर वही छोटी छोटी बात को लेकर आज सब तरह के लोग बात कर रहे हैं। तो जो मेरे निजी के जीवन के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो आज ये समाजवादी की चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, उनके मुखिया को मैंने बताया था। तो आज इस तरह से अनर्गल बात किसी महिला के लिए, खास करके जो पीड़ित और जो संघर्षशील महिला रही हो, जिसके जीवन में सिर्फ दुख के सिवाय जीवन में कुछ नहीं मिला, तो आज उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की टिप्पणी करने में, क्योंकि वो बता रही कि हमको बताएं। कोई इंसान अपना दुख या घटना या षड्यंत्र क्या घर में पेपर बना के, क्या पेपर घर घर में बांटता है? जब दुख आता है, जब जीवन में संघर्ष आता है, तो उससे लड़ने का काम करता है, न कि जा करके कहीं बताने का काम करता है। जो मैंने सीखा, हो सकता है ये लोग बताते हों, मगर हमने कभी बताना नहीं सीखा, हमने लड़ना सीखा है, हमने उससे बाहर उबरना सीखा है। मगर जिस तरह से समाजवादी की महिलाएं और ये जो लोग हैं, जिस तरह से एक महिला का निंदा कर रहे हैं, मुझे इनकी सोच पर तरस आती है कि इनकी सोच किस तरह से, और जिनकी सोच इस तरह से है, उनको समाज किस तरह से देखने का काम करता है वो उनको खुद पता है। इनकी खुद की इज्जत नहीं है, ये दूसरों की इज्जत की बात करते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो समाजवादी के द्वारा हमारे ऊपर जो निजी जीवन पे टिप्पणी की जा रही है, ये बहुत ओछी हरकत है। क्योंकि पता न होता तो आप बात करते तो ठीक था, मगर बस ये है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कितना मैं बोल लूं पूजा पाल के खिलाफ कि ताकि हम नेताजी के सामने हम बड़ा सा नंबर कैसे लेकर के उनके सामने जाएं, बस इस पे लगी हुई हैं और किसी पे काम पे नहीं लगी हुई हैं। सिर्फ अखिलेश यादव जी को हम नंबर कैसे उनके सामने बढ़वा दें, इसलिए पूजा पाल के निजी जीवन के बारे में बात करें, क्योंकि कोई टिप्पणी कुछ प्रकार के नहीं है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आपके मुखिया को पता है तो आप फर्जी नंबर लेने में क्यों लगी हुई हैं? मुझे तो लग रहा है कि ऐसी महिलाओं को, ऐसे पुरुषों को कहीं ना कहीं इन सब जो ये तुच्छ टाइप की जो हरकतें, इससे बचना चाहिए। क्योंकि समाज में हम आप सब लोग एक दूसरे को मैसेज देने वाले लोग हैं। कहीं ना किसी समाज कुछ सीखने का काम करता है। और देखिए, षड्यंत्र, परेशानी, संघर्ष, घटना, ये किसी के भी जीवन में आ सकता है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, और चाहे वो कोई किसी तरह का व्यक्ति हो। ये सारी घटनाएं जो होती है वो किसी भी के जीवन में घट सकती, किसी एक का नहीं कि एक ही के ऊपर घटा है। और जिस तरह से हमारे ऊपर टिप्पणी की जा रही है, हम इनके यहाँ की टिप्पणी करना चालू कर देंगे तो इनकी संस्कृति, इनके परिवार लोगों ने क्या सिखाया मुझे नहीं पता है, मगर मैं जानती हूँ कि मेरे परिवार के लोगों ने कभी ओछी हरकत करना नहीं सिखाया। तो मैं इनके बारे में बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। बस ये कहना चाहूंगी कि एक जो पीडीए का जो पाठशाला ये लगाए हैं, इससे अच्छा है कि पहले पीडीए के पाठशाला से अच्छा है कि पहले ये लोग अपना एक पाठशाला लगा करके पढ़ने का काम करें कि हमें महिलाओं को कैसी इज्जत देनी है। हाँ बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मैं जिस तरह से देख रही हूँ कि दिन पे दिन से भी है, लोग अपना नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल जा रहे हैं। तो मैंने शासन में और मैंने डीजीपी साहब के यहाँ मैं गई
और उनसे मैंने पूरा लिखा पढ़ी कर कि जिन्होंने जैसे उल्टे सीधे, देखिए मेरे जीवन के बारे में आप सही लिखिए, मैं गरीब परिवार से थी, मेरे पिता दुकान चलाते थे, मेरे पिता साइकिल की दुकान थी, उसमें हवा पंचर सब काम होगा, मगर आप इसको लिखिए जो सही है। मगर आप किसी के बारे में गलत और अफवाह जो मतलब कि जो जीवन में हमने किया ही नहीं आप उसको वो करेंगे तो ये गलत बात, उस पर मैं टिप्पणी करूंगी, उसका विरोध करूंगी। और मैंने शासन में मैंने डीजीपी को लिख करके दिया है और इसको कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लिया जाएगा और जो भ्रामक और जो गलत तरीके के तथ्यों को दिखाएगा उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी।